श्रद्धेय महानुभावों, संस्कार के क्रम में कई मंत्रों पर चर्चा करते हुए हम लोग चर्चा कर रहे थे। जिन मंत्रों के द्वारा विनियोग करके संस्कारों में आहुतियाँ दी जाती है, उस मंत्र के द्वारा आहुतियाँ और अनेक प्रकार की जड़ी बूटियों के द्वारा वातावरण का शुद्धिकरण, दिल दिमाग का शुद्धिकरण तो होता ही है, साथ ही साथ उस मंत्र के विनियोग से भी समाज सुधार की बात कही गई है। अतः विवाह संस्कार के अंदर इन मंत्रों के प्रयोग करके ये साफ स्पष्ट कहा जाता है कि दाम्पत्य जीवन ही आगे चलकर माता पिता का जीवन है और माता पिता का जीवन ही आगे चलकर दादा दादी नाना नानी का जीवन है। यानी कि पूरे वंश परंपरा को बढ़िया बनाने का तरीका यज्ञ के मंत्रों का जो विनियोग किया जाता है, उन मंत्रों पर आचरण करना। अतः मंत्र में बताया गया, ओं संहेतो विश्वसामा सूर्यो गंधर्वः सनैदं ब्रह्मक्षत्रं पातु तस्मै स्वाहा वाट इदं संहिताय विश्वसामने सूर्याय गंधर्वाय इदं नमः। यहाँ सबसे पहली बात है कि त्याग की भावना। हम गृहस्थ में रहें, गृहस्थ के कर्म को करें, नाना प्रकार से पुरुषार्थ करें, लेकिन कहीं भी हमारे अंदर किसी भी प्रकार से अहंकार उत्पन्न ना हो, इसके लिए समर्पण की बात कही जाती है। और जब घर परिवार में हम आप समर्पित होते हैं, तब एक दूसरे नाते रिश्तेदारों का मान सम्मान सरल सहज हो जाता है। और जब हम समर्पित नहीं होते, अहंकार की भावना होती है, तब हम नाते रिश्तेदारों का कहीं ना कहीं अज्ञानता के कारण अपमान कर देते हैं। वैसी परिस्थिति में कहीं न कहीं क्लेश का शरण हो जाता है। इसलिए मंत्र के विनियोग में आहुतियों को देते समय में इन मंत्रों पर भी हमें चिंतन करना है कि ओम का मतलब है वो परम पिता परमात्मा जो सबकी रक्षा करता है, उसकी कृपा हमारे घर परिवार पर बनी रहे। हम दाम्पत्य जीवन में जाएं तो दाम्पत्य जीवन के सारे नाते रिश्तेदारों को हम हर प्रकार से समहिता ठीक प्रकार से संतुलित करने का प्रयास करें, सबको धारण करें। और ऐसा न हो जाए कि हम एकाकी चलने लग जाएं, अपना मनमाना करने लग जाएं और समझौता न करें। इसलिए गृहस्थ में समझौता बहुत जरूरी है। सम उपसर्ग है, डूढ़ा धारण पोषण धातु से अक्ता प्रत्यय लगकर संहिता शब्द बना हुआ है। ठीक प्रकार से यदि घर परिवार की सारी शक्तियों को धारण करना, विचारों को धारण करना और धारण करके सारे विचारों को लेकर वैदिक शक्तियों से जोड़ना और वैदिक विचारों से सबके विचारों को मिलाने का प्रयास करना, ये गृहस्थ की सफलता है। कहा विश्व सामा, विंशति विश्व, विश्व प्रवेशने धातु है, कौन प्रत्यय लग के विश्व बना। विश्व माने संपूर्ण, और साम शब्द जो है ये सांत्वना के अर्थ में है। हम एक दूसरे को यदि सांत्वना दे सकें, एक दूसरे को समझा सकें, तभी हमारा गृहस्थ मंगलमय हो सकता है। इसलिए सामयति साम विंशति विश्व, पूरा संपूर्ण रूप से हम एक दूसरे को मिला सकें, खुश रख सकें, तभी गृहस्थ हमारा बढ़िया होगा। एक दूसरे को तसल्ली दे सकें, एक दूसरे को ढाढ़स बढ़ा सकें, दुख में सुख में लाभ में हानि में सब के साथ हम यदि मिलजुल करके रह सकें, तभी हमारा गृहस्थ है। इसलिए विश्व सामा, हम पूरा का पूरा संपूर्ण अपनी शक्ति एक दूसरे के ढाढ़स बधाने में लगे रहें। ऐसा ना हो घर में कोई दुखी है, कोई रोगी है, कोई परेशान है और हम अहंकार में आकर के हम किसी के साथ देख रेख नहीं करते। इसलिए दाम्पत्य जीवन में जाने का मतलब बड़े बुजुर्ग नाते रिश्तेदार सबका देख रेख करना और दुख में सबको तसल्ली देना, ढाढ़स बढ़ाना, सबको खुश रखना,
और एक दूसरे के पालन पोषण में अपने जीवन को समर्पित रखना। ऐसा जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हमारा परिवार विकसित नहीं होगा। और इसके लिए जैसे सूर्य प्रकाशक है, पूरे संसार का प्रकाश करने वाला है, उस प्रकार से हम भी पूरे परिवार को प्रकाश देने के लिए, दीप्ति देने के लिए, अच्छे मार्ग पर ले जाने के लिए हमें हमेशा तत्पर रहना होगा। गंधर्व, और गंधर्व में गंध है, और अर्व गतौ अर्थ में धातु है, अर्वती अर्व। हम जो अपने जीवन में जो कुछ भी कला सीखे हैं, वाद इत्यादि, संगीत इत्यादि, ये भी गंध है, और उसमें भी गति हमारी होती है। और साथ ही साथ अच्छे विचारों का जो सुगंध हम धारण करते हैं, जैसे फूलों का सुगंध धारण करते हैं, अच्छे स्वास्थ्य का जो गंध धारण करते हैं। अतः पूरे परिवार में हम सब एक दूसरे के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए सबको स्वस्थ रखने की कला से, गतिशीलता से परिपूर्ण हो, इसके लिए भी यज्ञ में हम प्रार्थना करने के समय में अहंकार की भावना को दूर करने के लिए स न इदम, यह हमारे लिए जो ब्रह्म की शक्ति है, वर्धते ब्रह्म, जहाँ ज्ञान विज्ञान बढ़ जाता है, मन प्रत्यय लगा है, मनिन प्रत्यय लगा है, ब्रह्म बना है वृद्ध धातु से, जहाँ छत्रम पातु, छद में हिंसा के अर्थ में है, कहा कि हम पारिवारिक हिंसा से बचाएं, परिवार में हिंसा न होने दें, आपस में अपराध न होने दें, किसी को अपराधी न बनने दें। इसलिए ज्ञान की शक्ति से, बुद्धि की शक्ति से, वैभव की शक्ति से, वेद शास्त्रों की शक्ति से पूरे परिवार को संतुलित करने का प्रयास करें। पातुम, और परमात्मा की शक्ति, ओम की शक्ति, ब्रह्म की शक्ति हमारी रक्षा करे। तस्मै स्वाहा, कहा कि उस प्रकार से हम मन वचन कर्म को एक करके उसके लिए उस ब्रह्म को याद करते हुए, गंधर्व की शक्ति को याद करते हुए, सूर्यलोक को याद करते हुए, सबको मिला जुला करके रखते हुए, एक दूसरे को तसल्ली बधाते हुए, एक दूसरे को ढाढ़स देते हुए और सबके पालन पोषण करते हुए यदि हम दाम्पत्य जीवन को स्वीकार करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा दाम्पत्य जीवन मंगलमयी होगा, कल्याणमयी होगा, और इदम संहिताय, ये सबके लिए होगा। अतः हर परिवार से ही समाज का निर्माण है, और हर परिवार में व्यक्ति से ही परिवार है। इसलिए व्यक्ति के अंदर वैदिक शक्तियों का हर प्रकार से सृजन आवश्यक है। विश्व सामने पूरा का पूरा सूर्य की शक्ति से ब्रह्मांड संचालित है, पूरा का पूरा कला इत्यादि संयुक्त होकर के संसार में गति है। अतः ये सब की सब शक्तियाँ हैं जहाँ हमें समर्पण की आवश्यकता है, और समर्पण के द्वारा हम हर प्रकार से एक दूसरे को मिलाकर जुलाकर और एक दूसरे के निंदा शिकायत से अलग हटा करके, कमियों को देख करके भी उसे बैठ करके समझौता करके कमियों को निकालते हुए, सद्गुणों को धारण करते हुए और वेद मंत्रों के आधार पर परिवार का सिंचन किया जाए, तभी हमारा परिवार खुशीमय मंगलमय हो सकता है। धन कमा लेना और धन का सही सदुपयोग करने के लिए ज्ञान विज्ञान का अर्जन करना अत्यंत आवश्यक है। और वो ज्ञान विज्ञान का अर्जन कहाँ है? तो वेद आदि शास्त्रों में है। वेद मनुष्य मात्र के लिए है, मानव मात्र के लिए है। इसमें कहीं भी किसी भी प्रकार से पक्षपात नहीं है। अतः जो लोग बिना वेद शास्त्र को पढ़े हुए निर्णय लेते हैं, कहीं न कहीं वे अपने भी गुमराह होते हैं और हमारे समाज को भी गुमराह करते हैं। इसलिए वेद के अंदर मानव निर्माण की बात कही गई है, वेद के अंदर व्यक्ति निर्माण की बात कही गई है, वेद के अंदर समाज निर्माण की बात कही गई है, शासन प्रशासन सबको सुव्यवस्थित करने की बात कही गई। इसलिए परिवार वह है जो दुख हो या सुख हो, लाभ हो या हानि हो, हम उसको ढाढ़स बधाएं, हम उनको तसल्ली दें, हम उनको विश्वस्त करें और उनके अंदर अविश्वास की भावना न उत्पन्न होने दें। बालक बालिकाओं के अंदर पढ़ने लिखने की भावना विकसित करें। बालक और बालिकाओं में देखा जाता है कि 14, 15, 16 साल के बच्चे होते हुए थे, बालक और बालिकाओं में आज अविश्वास की भावना पैदा हो रही है। घर के अंदर उनके मन में दौर मनस की भावना पैदा हो रही है। वो ठीक से पढ़ना पसंद नहीं करते, ठीक से माता पिता की बातों का
पालन करना पसंद नहीं करते। ये सब के सब कारण वेदों से अलग होने का है। इसलिए हम वेद के मार्ग पर, वेद के ज्ञान से ही बालक बालिकाओं को बाल्यकाल से ही हम संस्कारित करें। समहितः उनको लगे कि ये मेरे हितकारी हैं, उनको लगे कि सामयति सामः, वो सबको मिला करके लेकर चलने वाले हैं। अतः विश्व सामा पूर्ण अपनी शक्ति के साथ सबको मिला देना आवश्यक है। इसलिए साम धातु है और इसमें अच प्रत्यय के सामा बना, टाप लग के सामा बन गया। यानी कि हम हर प्रकार से सबको मिला करके, सबको एक तरीके से ले करके, एक दूसरे की खुशी में अपनी खुशी, दूसरे की खुशी में हमारी खुशी, सबकी उन्नति में हमारी उन्नति, इस प्रकार के सिद्धांतों का पालन वेद आदि शास्त्र करते हैं। इस पर हमें और आपको चलना है और समर्पण की भावना से जीना है और परिवार का निर्माण करके, समाज का निर्माण करके, राष्ट्र के निर्माण में हमें समर्पित हो जाना है। धन्यवाद।